अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं लियाकताबाद नंबर 10 UC2 में और आपको बताती चलूँ कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, लियाकताबाद की जब बात करती हूँ तो लियाकताबाद बहुत बड़ी जगह है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके मैंने शोज़ किए, मुख्तलिफ़ मसाइल थे। कहीं पर कचरा बहुत ज़्यादा था, कहीं सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा था, कहीं लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लियाकताबाद की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लियाकताबाद कारोबार की एक ऐसी जगह है कि जहां का टैक्स जो है एक बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि लियाकताबाद पे काम होना चाहिए। ये जो मसाइल हैं इसको ख़त्म होना चाहिए, पर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी हम बार बार बात करते हैं कि इसे ख़त्म होना चाहिए ताकि यहाँ की जो आवाम है या यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं वो सुकून से अपना काम कर सके, ताकि हम तरक्की के रास्ते पे आराम से जो एक सफ़र है उसे तय कर सके। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ के क्या मसाइल हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं। मैम, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं। लोड शेडिंग है, पानी की लोड शेडिंग है और गैस की लोड शेडिंग है। यहाँ बहुत मसले मसाइल हैं। लियाकताबाद तो एक वो एरिया होता था कि जहाँ पे पानी आता था और 24 घंटे आता था। कुछ इलाके कराची के ऐसे हैं जहाँ पानी कभी बंद नहीं हुआ और अब वही इलाके ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। क्या पानी में कमी पानी की आ चुकी है कि कराची वालों के पास अब पानी नहीं है, या टैंकर का बिजनेस इतना चमक चुका है कि अब इन इलाकों को पानी नहीं दिया जा रहा? नहीं, पानी तो बहुत है अपने कराची के अंदर, ऐसी बात नहीं है। पर ये क्या है सिस्टम, क्या मामला बना रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जबकि हर चीज़ प्रॉपर है। बिजली भी आपके पास प्रॉपर है, पानी भी आपके पास प्रॉपर है, गैस भी आपके पास प्रॉपर है, फिर आप आवाम को परेशान कर रहे हो। बिजली का बिल भी भरते हैं, गैस का बिल भी भरते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं, फिर वही प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी जब यहाँ पे नहीं होता तो आपने अपने आसपास देखा है टैंकर आते हैं, मतलब यहाँ पे लोग टैंकर डलवाते हैं। आप जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं भी अफोर्ड कर सकते। पानी तो एक ऐसी ज़रूरत है कि वो चाहिए होती है। तो आपको नज़र आता है दिन दहाड़े टैंकर रात के टाइम यहाँ पे आते हुए? नहीं, हम तो जब हम ज़्यादा मसले मसाइल में चले जाते हैं तो फिर टैंकर हमारा सदर, ब्लॉक का सदर जो है ना, वो डलवाता है। वो उसका 1 रुपये भी किसी फ्लैट वालों से भी नहीं लेता और अपनी जेब से अपना अमाउंट लगवा के टैंकर वो टैंकर डलवाते हैं अगर पानी ना हो। अच्छा, मतलब ये एक फायदा है, आपकी बिल्डिंग के सदर जो है वो आपको ये सपोर्ट करते हैं, ये तो अच्छी बात है। लाइट का बताएं, लाइट की लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है, पर कराची का जो ये एरिया है लियाकताबाद में से कहूँगी कराची का दिल है ये, तो यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग है? यहाँ बहुत लोड शेडिंग है। फिर भी ये है कि ना, केसी वाले जो है ना हम पे बहुत अपना करम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बिलिंग ही इतनी नहीं कर पाते, इतनी नहीं है यहाँ नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ना, अपना 4 जगह पे लोड शेडिंग है और ऐसी जगह पर है जहाँ पे बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, आवाम तो हो ही रही है परेशान। ये परेशानी का आवाम तो परेशान हुई। कारोबार के हवाले से मुझे बताएं कि कारोबार इस टाइम पे कैसा चल रहा है, मतलब कारोबार कोई फास्ट हुआ है या बहुत स्लो चल रहा है जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ रही हैं? मैम, कारोबार तो खत्म हो गया है, बिल्कुल कारोबार खत्म हो गया। कराची वालों को तो मैं कहता हूँ कि ना, ये तो दीवार से लगाना चाह रहे हैं। और हमारे बड़े कहा करते थे और हम सुना करते थे, कराची वालों के लिए समंदर है। तो कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। क्या किससे करे कारोबार? कोई पैसा नहीं निकालने के लिए तैयार है। तो फिर सरवाइव तो करना मुश्किल हो गया है ना। अभी आप कराची से बाहर जाएं तो वहाँ पे सारे खुशहाल लोग हैं। गांव देहात में हो गया, दूसरी शहरों में हो गया, लाहौर आप देख लें, मुल्तान आप देख लें, भावलपुर आप देख लें, और जो मेन शहर था जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान चलता है, वो बैंड हुआ पड़ा हुआ है। वो इन लोगों के लिए हो के रह गया ना, मतलब ये लोग मुश्किल में है। कराची वाले मुश्किल में है। कराची वालों को गैस भी नहीं मिल रही, कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, कराची वालों को लाइट नहीं मिल रही, कराची वालों को एक खौफ क्राइम का, स्नैचिंग का, फिर उसके अलावा रोड आप सड़कें देखें, गलियां देखें, सीवरेज का निज़ाम देखें, मतलब कोई भी चीज़ आपको अब कराची में सही नज़र नहीं आती। अच्छा, कुछ चंद इलाके हैं जिस पे काम किया गया है, पर वो कराची के चंद इलाके हैं ना। हमें पूरा कराची अपना ठीक चाहिए ताकि हम लोगों की भी जिंदगियां आसान हो। हम कराची वाले वो हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, मतलब हम वो लोग नहीं हैं। हम लूटने वाले तो लोग हैं, हम लूटने वाले नहीं हैं। हमें खुद मेहनत करनी होती है, तो हमें अगर फैसिलिटीज दी जाएंगी तो हम भरपूर मेहनत करेंगे और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से? अलकरम स्क्वायर ब्लॉक 4 लियाकताबाद 10। इस टाइम आप ब्लॉक 4 में आप मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल हैं, 1.5 घंटे की 4 लोड शेडिंग है
और 4:30 बजे नाइट में एक्स्ट्रा तौर पे लाइट जा रही है, सोते हुए जाती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है शेड्यूल के अलावा। नंबर 1, यहाँ 9 बजे गैस चली जाती है, सुबह 7 बजे आती है और 9 बजे गैस ख़त्म हो जाती है। और इस 3 महीने में 84 जो इंच की लाइन है वो उसको 6 बार डैमेज किया गया है। 84 इंच की लाइन, बिल्कुल बिल्कुल 6 बार डैमेज किया गया है। उससे यहाँ 10-10 दिन करबला बना है। करबला में तो 3 दिन पानी बंद हुआ था, यहाँ 10-10 दिन पानी बंद रहता है। छोटे बच्चे, 6 फ्लोर है, लाइट बंद होती है, एक प्रॉब्लम होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी माए बहनें गैलन लेके ऊपर नीचे जाती है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो जाए। लियाकताबाद वो जगह है जो लाहौर के रेवेन्यू से ज़्यादा जनरेट कर रहा है, लियाकताबाद जो ताजा, और कराची वो शहर है जो पाकिस्तान इकोनॉमी को चला रहा है, मगर उसके साथ सौतेली वाला सलूक किया जा रहा है। अब अलकरम स्क्वायर जो एक ब्लॉक है तकरीबन 172 फ्लैट पे मुश्तमिल है, ऐसे 4 ब्लॉक हैं। 700 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितनी आबादी है? 10-10 दिन पानी बंद रहता है और हर 10-15 दिन बाद ही ड्रामा होता है कि 84 जो लाइन है वो डैमेज हो गई है, 7 दिन 8 दिन लगते हैं और यहाँ के लोग परेशान होते हैं। और इंक्रोचमेंट का मसला है, ये शार पाकिस्तान है और पूरा रोड कटा फिटा है। जब यहाँ आओ तो ऐसा लगता है मोहनजोदड़ो में हम गाड़ी चला रहे हैं। ये है प्रॉब्लम मेन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आइएगा, मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 84 इंच की लाइन की बात हुई है। 84 इंच की लाइन हमें अब बार बार सुनने को मिलता है कि 84 इंच की लाइन जो है वो डैमेज हो चुकी है, अब उस पर काम हो रहा है, अब इतने दिन पानी नहीं आएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके बाद एक और भी खबर सुनने को मिली कि उस पर वॉल लगे 24-24 इंच के, जिसकी वजह से कराची वालों को बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा। ये भी एक खबर है जिसपे हमारी नज़र में आई, इसकी वजह से कराची वालों को पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जितने फ्लैट है ना, ये 6ठी मंजिल है। यहाँ से बेचारे जो लोग हैं ना, वो किस तरह कैन भरते हैं और किस तरह लेडीज भर के पानी लेके जाती हैं। इन्होंने वाटर बोर्ड वालों ने हाइड्रेंट खोले में और ये पानी बिक रहा है और भरपूर बिक रहा है पानी ना। इसके ऊपर ये समझ लो, अगर ये जब पानी की लाइन टूटती है ना, ये चाहते हैं 10 दिन तक पानी ना आए। अच्छा, फिर गैस की हमारे लिए मुसीबत है, फिर लाइट के लिए मामला है, वाटर बोर्ड के बिल भर रहे हैं हम लोग, बिजली के भी बिल हम लोग यहाँ से प्रॉपर कर रहे हैं, मगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है कराची के साथ। ये जो है ना, चंद 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादती हो गई है और अभी भी जो है अल्लाह वाला कर रहे हैं, हमारी जो है रात को लाइट जा रही है। अच्छा, जब तक हम एहतजाज नहीं करते ना, कुछ जब तक ये नहीं होता है मसला हल। पानी का एहतजाज करा अभी हमने बीच में, कोई इन्होंने हमारा पानी लियाकताबाद का खोला, वरना लियाकताबाद का पानी 2 दिन पहले खुल चुका था। कोई एहतजाज जब तक आवाम नीचे नहीं उतरी, इन्होंने हमारा पानी नहीं खोला है। को मज़ीद जो है ना, ये मज़ीद हमें जो है ना बस धकेल रहे हैं खड्डों में ना, आवाम को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, मसला ये यूनियन के ऊपर आती है, डिपेंड यूनियन दे पानी और बिजली। अब जो जिनके घर में जेंट्स नहीं है वो लेडीज़ पानी भरेगी? मुझे बताएं, कराची में कभी सुना था आप पानी की लोड शेडिंग होगी, गैस की लोड शेडिंग होगी? ये को गर्मियों में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। भाई, किस बात की गर्मियों में लोड शेडिंग कर रहे हैं? चले सर्दियों में चल जाता है, आप गर्मियों में भी कर रहे हैं। अक्सर ये होता है 2 महीने के बाद कोई नया बुरान आ जाता है, भाई गैस नहीं आ रही 1 हफ्ते के लिए, वो भाई एहतजाज करती है, पब्लिक तोड़फोड़ करती है, उसमें हमारी गिरफ्तारी होती है, तो फिर जाकर ये काम करते हैं। और इसी तरह वाटर बोर्ड का भी है, जब तक इनके ऑफिस में जाए नहीं हम और ना एहतजाज करें को, जब तक ये हमारे मसाइल नहीं हल हो रहे। अच्छा, अब हमारे यहाँ के MNA MP को भी जो थे वो भी कोशिश में लगे, मगर जो इदारे में जो बैठे हुए ना, वाटर बोर्ड और सुई गैस वाले, ये जब तक इनको डंडा नहीं चलता नहीं चलते, क्यों? इनके माल मिल रहे हैं। सिलेंडर जो है हमारी LPG बिक रही है यहाँ नीचे, बिना अल्लाह ना करे ये सिलेंडर जो नीचे खुली हुई है, जो LPG भर रहे हैं, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। पहले सही है, अब 5 दुकान, अब 10 के करीब दुकानें खुली हुई है और अल्लाह ना करे इस पे तो कहा भी गया था कि नहीं होना चाहिए। नहीं, मगर आप देखें खुला नीचे हमारे ब्लॉक से नीचे निकले और फ्लैटों के नीचे ये सिलेंडर वाले खुले आसमान में बैठते हैं, जहां अल्लाह ना करे अगर ये सिलेंडर का हादसा हो, को ये जो है ना बस समझ लें आवाम जो है ना पिस रही है। अब आवाम के लिए जो है ना इनको सोचना चाहिए और हम ये कहते हैं आप लोग आए को हमारी आवाज़ बने। सपोर्ट के बगैर काम थोड़ी चलता है मैडम। जहाँ पैसा फेंको वहाँ तमाशा देखो। सदर क्या करे, यूनियन क्या करे? यूनियन तो बदलता रहता है, सदर तो बदलते रहते हैं। अब एक आता है एक जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। लावारिस का मुल्क बना हुआ है। ये रोशनियों का शहर था, अभी ये तो गांव से भी बुरा हो गया। बिजली का बिल हम लोग भर के क्लियर है, गैस का बिल भी क्लियर है, पानी का क्लियर है, मगर कोई हम लोग के साथ ताउन नहीं किया जाता।
ना सो सकते, ना शौहर आया घर में खाना दे सकते, ना बच्चों को स्कूल में टाइम से भेज सकते। बिजली का बिल भरने के बावजूद बिजली नहीं है, गैस का बिल भरो गैस नहीं है, पानी का बिल भरो हर 2 दिन बाद पैप फट गया। तो इंसान कब तक गरीब आदमी ये करता रहे। अब देखिए हम लोग दूसरे की भी जगह जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है। काम आप भी जॉब करती हैं? जी जी, बंगले में खाना बनाते हैं तो काम करते हैं, लाते तो अगले को देते हैं। हमको तो यूनियन को भी देना है, बिजली वाले को भी देना है, मेंटेनेंस भी देना, सबको देना है ना। तो हुकूमत क्या कर रही है, हम लोग के साथ क्या ताउन कर रही है, हम लोग बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं। अच्छा मौसम, मैं ये सोचती हूँ कि जब सर्दी का मौसम आता है तो गैस नहीं होती कराची वालों के पास, जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारे पास लाइट नहीं होती। मौसम की जो अहम खास ज़रूरत है ना, जो चीज़ें हम लोगों की कराची वालों की, वो हमें नहीं मिलती है। अब गर्मी का मौसम है तो लाइट की इतनी लोड शेडिंग है, गैस की भी है पर लाइट की इतनी लोड शेडिंग है कि कराची वाले इतना तंग हो चुके हैं, या तो जनरेटर या तो यूपीएस आप नहीं लगा सकते इसलिए कि उसको चार्जिंग के लिए भी तो आपको लाइट चाहिए होगी ना। लाइट ही नहीं आती तो चार्जिंग कहाँ से होगी। अच्छा फिर एक नई चीज़ है सोलर लगवा लें आप। मतलब अगर हमने यही चीज़ें करनी है तो फिर हम आपसे क्यों लाइट लें। अगर दिन में 10 घंटे लोड शेडिंग है फिर मेरा बिल क्यों इतना ज्यादा आ रहा है। जब 10 घंटे मेरी लाइट नहीं है तो फिर मेरा इतना बिल क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा ये चीज मैं जाके पूछूंगी, इस पे चेक एंड बैलेंस मैं रखूंगी, ये मेरा काम है, ये अवाम का काम है, नहीं ये आपका काम है। ये तमाम फैसिलिटीज देना आप लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। पानी का बहुत ज्यादा शदीद मसला है कि अब एक खौफ कराची वालों को ये भी है कि 84 इंच की लाइन कभी भी टूटेगी, कभी भी मसला होगा, फिर 15-15 दिन के लिए हमारे पास पानी नहीं होगा। पानी खुलने के बाद भी 44 साल मेरी उम्र, 44 साल की यहीं की पैदाइश है। 44 साल में कभी जिंदगी में ऐसा 44 मीन्स 44 साल मेरी ईयर है, 44 यहीं की पैदाइश है। कभी जिंदगी में ऐसा मसला नहीं हुआ है जो पानी का मसला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। दिन बाद लाइन टूट जाती है और लाइन टूटने के बाद भी जब वो जुड़ जाती है उसके बाद भी इलाकों तक पानी आने में एक लंबा टाइम लगता है। लग जाता है। और बैठे में लोग, बच्चे, बूढ़े, माएँ गैलन भर भर के नीचे से बेचारी खरीद के ला रही हैं। आप कमेटी बनाए ना, आप देखें ना ये 84 इंच की लाइन बार बार क्यों टूट रही है, इसकी क्या वजूहत है। आप उस चीज को पकड़े ना। अब आप पेन किलर दे के उस टाइम वक्ती तौर पे दर्द खत्म कर देते हैं, वो फिर से बढ़ के उठता है और वो तकलीफ देता है, और वो तकलीफ कराची वालों को दे रहा है। अच्छा जी नाज़रीन, शो में अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, कराची वालों की आवाज़, कराची वालों के लिए बात, कराची वालों के मसाइल हम स्क्रीन पे लेके आते हैं ताकि ये जो मसले हैं, कराची वाले परेशान हैं, इस पे बात होनी चाहिए, ये स्क्रीन पे आना चाहिए, ये आप तक पहुंचना चाहिए ताकि ये मसाइल हल हो। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के इलाका मकीन जो यहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं वो आपको बता रहे हैं, और कोशिश यही है हमारी आज यहाँ आने की कि ये मसले ख़त्म हो जाए ताकि यहाँ के लोग भी सुकून की नींद सो सकें, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। इससे पहले ब्रेक से पहले एक खातून मेरे साथ मौजूद थी जिन्होंने ये बताया वो खुद भी जॉब करती हैं और जॉब करके जो पैसे लेके आते हैं यूनियन में दे दिए, इधर दे दिए, उधर दे दिए, पानी खरीद लिया, गैस खरीद लिया, सारी चीज़ें। तो आप मुझे बताएं कि एक घर की औरत भी, जो पढ़ी लिखी औरत है, वो ऑफिस में जॉब करेगी, अगर वो ऑफिस में नहीं करेगी तो वो किसी बंगले में जाके खाना पकाएगी। कितनी मेहनत है। मतलब औरत अपने घर को भी देख रही है, फिर पूरा नहीं हो रहा तो वो बाहर जाके भी काम कर रही है, और फिर वो काम करके जो पैसे ला रही है फिर भी नहीं पूरा हो रहा, फिर भी उसका घर नहीं चल रहा। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि आप लाइट नहीं दे रहे तो उसे लाइट के लिए यूपीएस, सोलर या कुछ ना कुछ करना है, आप गैस नहीं दे रहे तो उसे सिलेंडर लेना है, आप उसे पानी नहीं दे रहे तो उसे पानी खरीदना है। तो फिर वो क्या करेगी? एंड उसका क्या है? हमें ये भी बताया जाए कि अगर ये सहूलत आप नहीं देंगे और अगर हम खरीद के लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे? ये पैसा हम कहाँ से कमाएं? चोरी डकैती तो नहीं करेंगे, हलाल की कमाई या मेहनत करके इतना नहीं कमा सकते कि ये सारी चीजें पूरी की जाए। तो कराची वालों के लिए अब काम करने की जरूरत है। कराची वालों को ये भरपूर सहूलत आप दें, फिर कराची वाले आपको तरक्की करके भी दिखाएंगे, कराची वाले आपको काम करके भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहना चाहूँगा जनाब, मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची के मसाइल तो 550 हैं। मैं एज अ ब्लॉक 2 सदर और हम चारों जो सदर हैं, हम तो इसी काम में ही पूरे हुए हैं कि अब किसी को पानी दें,
हर 15 दिन बाद पानी की लाइन डैमेज हो जाती है, फिर 15 दिन तक पानी नहीं आता। हमारी माएँ बहनें छोटे छोटे बच्चे गैलन भर के छठी छठी मंजिल पर जाते हैं। फिर गैस की तो हमें ऐसा है कि गैस फिक्स 9 बजते हैं और गैस चली जाती है। कभी सुबह 8 बजे आती है, कभी 9 बजे आती है और कभी 6 बजे ही आ जाती है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कभी बच्चे भूखे भी जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके इल्म में होगा कि के इलेक्ट्रिक हमारे तकरीबन बिल 80%, 85%, 90% हमारी बिलिंग है और हमें जो है ना 6-6 घंटे 8-8 घंटे और कभी कभी तो बगैर बताए भी सारा दिन के लिए लाइट नहीं होती और हम के इलेक्ट्रिक के साथ काफ़ी ताउन करते हैं। अच्छा, पब्लिक के इलेक्ट्रिक को नहीं बोलती, हम तो यहाँ 800 ख़ानदानों की बात कर रहे हैं। 1 से लेके 4 तक यहाँ 800 ख़ानदान रहते हैं और 800 फ्लैट्स हैं यहाँ पर। हम 800 फ्लैटों की बात कर रहे हैं। एक्रोचमेंट यहाँ है, बिजली से हम परेशान हैं, गैस से हम परेशान हैं। एक ये नया मसला आ गया जो कभी ज़िंदगी में हमारे सामने नहीं आया, पानी का। इससे हम भरपूर परेशान हैं। तो हम आपके चैनल के तवज्जो से आप हमारी आवाज़ बनी, अलकरम की आवाज़ बनी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपसे कोशिश करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बाला हुकाम तक पहुँचाएँ। अच्छा जी, देखें, तालीम का निज़ाम नहीं है यहाँ। तालीम का निज़ाम बिल्कुल बद से बदतर हुआ है। प्राइवेट स्कूलों में गरीब आवाम यहाँ रहती है, वो पढ़ा नहीं सकती क्योंकि उनकी इतनी हैवी फीसें भरते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल यहाँ कोई किसी काबिल नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ चरसी मवाली ये मिलेंगे आपको। वहाँ की खिड़कियाँ गायब होंगी, डेस्कें नहीं होंगी, पंखे नहीं होंगे और जो यहाँ अस्पताल हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो हम तो सिर्फ अलकरम के मसाइल बयान करेंगे आपसे। कराची के तो 550 मसाइल हैं। यहाँ तो आप रोड पे निकलें तो कोई गोली मार जाता है एक मोबाइल के चक्कर में। पेट्रोल का मसला, गाड़ी का मसला, लाइट का मसला, ट्रैफिक का मसला, बहुत मसले मसाइल हैं। लेकिन हम आपके चैनल के तवज्जो से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक भाई नज़र डालें, वाला हुक्काम। यहाँ पे भी 800 ख़ानदान रहते हैं। 30-30 साल पुराना कचरा अपनी मदद आपके तहत हम उठवाते हैं। अब हम यहाँ से कचरा कितना भिजवाएंगे? आप आएँ हमारे पार्किंग की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पिलर डैमेज हो रहे हैं। 30 साल पुराना कचरा 3 मंजिला बना हुआ है। और ये तो बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये फ्लैट्स हैं। अगर इसकी बुनियाद ही खोखली हो जाएगी और डैमेज होगी तो फिर ये किस पर खड़े होंगे? देखें, असल में कुछ अनासिर हमारे अपने भी होते हैं जो ये सब काम करवाते हैं। अब उनकी बाला हुक्काम तक रसाई होती है लेकिन वो नहीं कर पाते। आप नहीं समझते ऐसे करप्ट जो अफसरान हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि इनकी वजह से अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती, इनकी वजह से आवाम को फेस करना पड़ता है। मैं आज अपनी गवर्नमेंट से मुझे लगता है कि शायद ये बात आपको अजीब लगे, पर मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर आप बनाएं जिसमें ये जो आवाम है, ये जो अंदर से डैमेज हुई है ना, जो जहनी मरीज हुए हैं, इनकी जहनी हालत को ठीक करने के लिए अब काम किया जाए। क्योंकि जितने कराची के मसाइल हुए हैं, आप यकीन करें कि हम हेल्दी लोग नहीं हैं। हमारी जहनी हालत वैसी नहीं है कि हम प्रॉपर एक अच्छे फैसले ले सकें या हम अपने दिमाग से सोच सकें। आप देखें, हर दूसरे शख्स को छोटी सी बात पे गुस्सा आता है और वो गुस्सा आने के बाद इतना बड़ा वो मसला हो जाता है। क्या कहना है? एक लॉजिक आपको बताऊंगा। इस ब्लॉक की 4 यूनियन है। मंथ का यानी जब बिजली का टाइम आता है बिल पे करने का, ये हमें एक लिस्ट पकड़ा देते हैं, सही है, कि भाई इन लोगों ने बिल नहीं भरा। आपको पता है इस महंगाई में कितने हालात ख़राब हैं, कोई ना कोई घर रह जाता है, मजबूर लोग भी हैं। हमें तो इतनी बिलिंग चाहिए, आप भरवा के दो। क्यों भाई? ये तो आपका काम है, हम क्यों भरवा के दें? आप पुलिस लाए, आप कंटिन्यू करें। कहना चाहूँगा, ये मतलब ये वो वाला जैसे के इलेक्ट्रिक कहता है अपने एरिया का बिल करवाओ तो फिर आपको लाइट मिलेगी। यही वो चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई तमाम मेरे यहाँ के रहने वाले हजरात ने, सब ने सही मानों में अपनी जो शिकायत हैं वो आप तक पहुँचाई हैं। हमें जो करने वाला काम है वो ये है कि हमारे जो हुकाम हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनके जो सरबराह हैं वो तवज्जो दें कि उनके नीचे जो हजरात काम कर रहे हैं, जिनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने सही तरह से काम कर रहे हैं। उन्हीं की नाअहली की वजह से ये तमाम मसाइल जो हैं सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो तकलीफ़ में है, जिसकी वजह से हमें आए दिन जो जैसा कि हमें बताया गया कि पानी बंद हो जाता 10-10 दिन, बिजली जो है हमें 6 से 8 घंटे की जो है लोड शेडिंग हो रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपने अभी बताया कि लोग जहनी मरीज़ हो रहे हैं
और ये वाकई ऐसा ही है, क्योंकि जब आपको आपकी सहूलियत नहीं मिल रही है, आप उसके लिए आप अपनी पेमेंट भी दे रहे हैं, अपने बाकायदगी से अपने बिल भी जमा करा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो अगर सहूलियत नहीं मिले तो आदमी क्या करे। कराची तो वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को कमा के खिला रहा है, तो यहाँ के लोग मरीज नहीं हैं लेकिन बड़े मेहनती भी हैं, और इसी वजह से इतना जनरेट करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो असल यहाँ से जो टैक्स जा रहा है 80%, जिसे हम अक्सर बाकायदगी से सुनते रहते हैं, तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारी जो सही मानों में जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारे इदारों के अंदर, वो नहीं हो पा रही है। उनका ये काम है कि वो देखे कि निचला तबका जो है वो हमें सर्विसेज क्यों नहीं दे पा रहा है। ये 6-6 घंटे 8-8 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ये बार बार जो पानी की जो मसनूई तौर पे जो है डैमेज करके लाइनें तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उसका क्या मकसद है, कौन लोग हैं। हमें जब हम देखते हैं दीन की तरफ से भी, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए इस तरह में। तो ये हमारे इदारे हैं, ये इनकी अवलिन तरजीह होना चाहिए कि ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो करें, और जो हमारे बाकायदा वेलफेयर के जो इदारे हैं वो इन लोगों के आके जो है अपनी जो मदद के साथ साथ उनकी जो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अब उनके बिजली के बिल हैं या गैस के बिल हैं वो जमा करा दे। लेकिन अब साथ साथ ये बात जो हो रही है बहुत बाकायदे ये सभी ने तकरीबन किया है कि ये गैस की लोड शेडिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है, इसका क्या मकसद है, क्यों हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस तो हमारे पास बहुत है। बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजली भी हमारे पास बहुत है, पानी भी हमारे पास बहुत है। कराची का अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इस तरह का कुछ डिजाइन हुआ हुआ है कि गलियों में घर है। आप अगर बाहर टैंकर खड़ा करते हैं और गली आपके घर तक अगर पाइप आए तो नहीं आ सकता, क्योंकि 60 या 70 फीट आपको पाइप होता है टैंकर का, तो आपके घर तक तो टैंकर भी नहीं आ सकता। कराची किस तरह से डिजाइन हुआ है, अगर आप टैंकर का भी सिस्टम चला रहे हैं, कराची के इलाकों में पानी भी नहीं आ रहा, तो फिर आप पाइप तो बढ़ाएं कि लोगों के घर तक वो पाइप जाए। ये भी एक कंप्लेन है जिसपे मुझसे बात की गई, तो मैंने सोचा जरूर मैं शो पे ये बात करूंगी कि अगर यही सिलसिला चल रहा है कुछ इलाकों में, तो कम से कम उनको ये फैसिलिटीज तो दें। मैं एक चीज़ और यहाँ अर्ज करूँ आपसे कि जब इस किस्म का कोई मामला होता है दुनिया भर में, उससे पहले कि कोई मेंटेनेंस का काम किया जाए या कोई उनका शटडाउन हो, तो उसको पैरेलल कोई एक दूसरा निज़ाम बनाते हैं ताकि लोगों की जो सहूलियात हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। अगर अब ये इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, तो कम से कम ये जो इन्होंने अपने टैंकर्स बहुत जगहों पे बड़े बड़े बंगलों में पहुंचा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बस्तियों में भी पहुंचाएं ताकि लोग अपनी ज़रूरियात का पानी उस दौरान जब उनका शट डाउन चल रहा है तो उस वक्त जो है लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। इसी तरह से बिजली का भी यही निज़ाम होना चाहिए कि पहले से ही इन्हें इत्तला दें कि हमारे पास इस वक्त कोई शट डाउन है या कोई मेंटेनेंस का वक्त हो रहा है, तो उसके पैरेलल ला के अपने जनरेटर खड़े करें ताकि लोगों को बिजली की जो मुअत्तल होने का जो नुकसान है, जिसमें हो सकता है कि घर पे कोई वेंटिलेटर पे हो तो उसकी जान जा सकती है, उसके जिम्मेदार कौन है। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। असल में मसला यही हो रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इसमें जो निचला तबका है मैं समझता हूँ कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। तमाम जितने भी बड़े ओहदेदार हैं वो नहीं चाहते होंगे कि उनके लिए कोई बदनामी का इस तरह का मामला हो। उन्हें ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनके अच्छे लोग जो हैं उनके पास उनके इदारे में हों और वो लोगों को सहूलियत पहुँचाएँ, और इसीलिए ये इदारे कायम होते हैं ताकि आवाम की प्रॉपर जो उनकी सर्विसेज हैं उनको पहुंचाए दें, क्योंकि इसी वजह से वो टैक्स दे रहे हैं। लोगों को आम तौर पे यही नहीं मालूम कि वो बेचारे वो जो टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं। हर वो चीज़ जो वो ख़रीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, हत्ता कि अगर वो बिस्किट भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। बट आम आदमी को तो इसकी चीज़ का इल्म ही नहीं है। लेकिन जबकि हमारे इदारे जो हैं इन तमाम तर जो टैक्सेस से अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं, अपनी सहूलियात भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आवाम को जो है इस तरह से ज़लील ख्वार जो है और है, जिसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, वो यानी कि हर वो तकलीफ जो उन्हें है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फंड मिल रहा है, उन तक पहुंच रहा है, तो वो लग कहाँ रहा है, ज़रा ये भी देखा जाए कि क्योंकि तो कोई सूरत हाल है, कोई काम नजर नहीं आ रहा कराची के इलाकों में, तो वो जो फंड मिल रहा है वो लग कर रहा है, इस पे भी
होना चाहिए ताकि कराची के लिए अगर फंड दिया जा रहा है वो अगर कराची पे नहीं लग रहा, वो इलाकों में नहीं लग रहा, किसी यूसी में नहीं लग रहा, तो वो फंड जा कहाँ रहा है? उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए। हो सकता है कि आज मेरी इस चीज से कि मैंने कहा कि करप्ट अफसरान जो हैं इन पे जरूर इनको देखा जाए और इनके ऊपर जरूर कमेटी बनाई जाए और इन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन जरूर इनके हवाले से होनी चाहिए ताकि आगे दूसरे लोगों को ये मैसेज मिले कि अगर कोई करप्शन की तो यकीनन हम पे इन्वेस्टिगेशन होगी और हमें इसका भरपूर जवाब देना पड़ेगा बैठ के, तो शायद मसाइल हल हो जाए। अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल और बढ़ेंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।